को देखने के लिए। Anointed eyes, बोलिए मेरे को anointed eyes चाहिए। और बोलिए सब लोग, मेरे को अभिषेक आँख चाहिए। अभिषेक आँख चाहिए, अभिषेक की आँख चाहिए। सब लोग एक साथ बोलिए। एक साथ बोले, मुझे अभिषेक की आँख चाहिए। If you do not have the anointed eyes, यदि आपको अभिषेक की आँख नहीं है तो you will see only few people in this place. और यहाँ पर आप कुछ ही लोगों को देखेंगे। You see, that is the natural eyes. ये है स्वाभाविक आँख देखने का। But this evening, लेकिन God आज के wants to give you another kind of eyes, the eyes of salve, which will make you have a vision of this place being crowded and there is no room for people to sit. और आज की शाम जो है आप उस नजर से एक अभिषेक की आँख से देखेंगे, अलौकिक आँख से देखेंगे। यह स्थान खाली नहीं परंतु भरपूर भीड़ होगी और आप जो है इतने लोगों को देख पाएंगे कि स्थान नहीं होगा बैठने। Yes, so here it says in Revelation 3:18, और 3:18 प्रकाशित वाक्य में लिखता है, I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich and white in garment, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। Yes, the Lord is saying to look with the eyes of salve and anointed eyes. When you look with an anointed eye, then your faith will grow. और परमेश्वर कह रहे हैं अभिषेक की आंख को तू दे, अभिषेक की आंख से तू दे, जिससे कि तू बड़े चीजों को देख सकेगा। Tell God, repeat behind us and tell Lord, this evening I need an anointed eyes. I need an anointed eyes of salve. और मेरे पीछे बोल सकते हैं आप, प्रभु जी आज की शाम मुझे अभिषेक की आंख दे, मुझे अभिषेक की आंख ताकि दे, मैं अलौकिक को देख सकूं। ताकि मैं अलौकिक चीजों You see, if you do not have anointed eyes, then your faith will be very limited. और आप इस बात को जाने, यदि आपके पास अभिषेक वाली आंख नहीं है तो आप क्या हैं, बहुत सीमित और हल्के हैं। God wants your quality of life to change, and He wants you to be a person always to be anointed in your life. और परमेश्वर चाहता है आप एक गुणवत्ता वाला व्यक्ति बने, अपने जीवन में अभिषेक के आंख को लेके चले। Yes, when you have this kind of anointed eyes, और जब आपके पास ऐसे अभिषेक की आंख होगी तो you will be able to see beyond what you are seeing at present. और जो वर्तमान में आप देख रहे हैं उससे परे अदृश्य अनदेखी अलौकिक चीजों को आप देख पाएंगे। How many of you want to see beyond what is present here? और कितने लोग आप में से जो आप देख रहे हैं इससे हट करके एक अलौकिक जो छुपी हुई है उसको देखना चाहते हैं? How many of you want to कितने लोग see देखना चाहते हैं? beyond what you are seeing at present? और वर्तमान में जो देख रहे हैं उससे परे एक अलौकिक अनदेखी चीजों को आप देख सकें। When the anointing of God comes upon your life, you will move from the present circumstances, you will move to a circumstances of faith, and your eyesight and your focus and your vision will change. और जब परमेश्वर के उस अलौकिक अभिषेक में जब होते हैं तो वर्तमान की परिस्थितियों से उठ करके आप विश्वास के साथ उस अलौकिक परिवेश में जो अदृश्य है वहां आप देखते वहां पहुंच जाते हैं। In every walk of your life, God wants you to have anointed eyes to see beyond. और परमेश्वर चाहता है कि आपका हर एक कदम, हर एक दृष्टिकोण
आपके वर्तमान सोच से परे एक अलौकिक और उच्च स्तर के उस स्थान पर। Say, I want to be a person who will see beyond. और आप मेरे पीछे बोले, मैं वर्तमान से परे उस अलौकिक को देखना चाहता हूँ। उस अलौकिक को देखना Yes. चाहता हूँ। When you pray and when you are hungry for supernatural eyes, God will give you that gift this evening. और जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, तब परमेश्वर उस नजर को, अलौकिक अभिषेक नजर को, आंख को आपको देगा उन चीजों को देखने के लिए। You will not be limited with the present circumstances. और वर्तमान की परिस्थितियों के अंदर आप सीमित नहीं रहेंगे। Your eyes will always be able to see beyond your और circumstances. हर समय आपकी आंखें इस वर्तमान में नहीं, लेकिन अलौकिक, अनदेखी, अदृश्य अलौकिक चीजों को देखने के लिए बेताब रहे। Yes, when you start looking at the things beyond of your present circumstances, Lord, there will be a revolution in your life. और जब वर्तमान परिस्थिति से परे हट करके उन चीजों को जब आप देखने लगेंगे, तो आपके जिंदगी में एक क्रांति वीरता, एक आंदोलन आएगा, आत्मिक आंदोलन आएगा। Hallelujah. हालेलुया। God wants you to be a person, a spiritual person who will have spiritual insight into what God is going to do in your life. और परमेश्वर चाहता है कि आप एक ऐसे आत्मिक व्यक्ति बने जो वो आत्मिक जो संसार है उसको देख सकें आप। For that, उसके लिए you should be a person who will be anointed in your life. और आपको उसके लिए अभिषेक में बने रहने वाला अभिषिक्त व्यक्ति होना होगा। Hallelujah. हालेलुया। You understand that? आप समझ रहे हैं इस बात को? You know, without the anointing upon our life, हमारे जीवन में अभिषेक आए बगैर, अभिषेक के बिना you'll be only looking at your present circumstances and your present things. और उस स्थिति में आप अपने वर्तमान अभी का जो चीज है उसी को देखेंगे, वहीं पे रहेंगे। Then when you look at your present circumstances, you'll be disappointed, dejected, and you'll be in despair. और जब वर्तमान की परिस्थितियों में रहेंगे, उन्हीं चीजों को देखते रहेंगे, तो आप निराशा से भर जाएंगे, आप विस्मित हो जाएंगे और आप जो है अच्छे नहीं रहेंगे। Because you'll be circling round your present circumstances. क्योंकि जो है आप जो है अपने वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, उससे बंधे, उससे घिरे हुए हैं। The faith will not be born if you look at the present circumstances. और वर्तमान परिस्थितियों के अंदर रहेंगे, उसी को देखते रहेंगे, तो विश्वास का बढ़ोतरी नहीं होगा। You will not be able to get beyond what you're seeing. और जो देख रहे हैं उससे परे हट के अलौकिक में नहीं देख पाएंगे। But God wants you today to see something beyond your natural eyesight. लेकिन परमेश्वर आज की शाम मेरे प्रियो आपसे चाहता है कि जो वास्तव, जो अभी जो स्वाभाविक वर्तमान में जो देख रहे हैं, उससे परे जा करके अलौकिक को आप देखने लगे। You know, the God we worship is a unlimited God. और जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, उसको जाने वो असीमित परमेश्वर है। When you understand the God you worship is a God who's an unlimited God, then you'll touch the invisible in your life. और जब तक आप अपने अंदर इस विश्वास को विकसित नहीं करेंगे कि जिस परमेश्वर की उपासना आप करते हैं वो असीमित है, तब तक आप वहां नहीं जा सकते। You have a very finite mind. और आपके पास बहुत ही सीमित बुद्धि है। Your senses, your mind is very limited. और हमारा जो सेंस है, वो हमारा जो बुद्धिमत्ता, हमारा सोच है, वो बहुत सीमित है। Yes, because it can only observe data which you are able to see. और वो उन्हीं डेटा को, उन्हीं चीजों को ले सकता है जो हम वर्तमान में देख रहे हैं। That is your natural eyes. You are very limited. और ये स्वाभाविक हमारा आदत है, स्वभाव है, हम सीमित हैं। But the God you worship
is an unlimited God. लेकिन जिस परमेश्वर की आप उपासना करते हैं वो असीमित और बेपनाह है। Hallelujah. Hallelujah. Say, the God I worship, बोलिए, जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ जिस परमेश्वर की मैं उपासना He is करता हूँ an unlimited being. वो असीमित परमेश्वर है वो असीमित परमेश्वर है And He will birth unlimited anointing upon my life. और वह मेरे जीवन में असीमित अभिषेक को पैदा करेगा। असीमित अभिषेक को पैदा So, करेगा। this evening when you go from this place, you should go with a change of heart, change of mindset. You should go that I am a person who's not been forced by my circumstances, but I am an unlimited being. I am going to see unlimited things in my तो life. आज की शाम जब इस स्थान को जब आप छोड़ के जाएं, अपने मन और हृदय को पूरे तौर से परिवर्तित करके जाएं, ये सोच करके, ये समझ करके कि जिस परमेश्वर की उपासना कर वो असीमित है और वो असीमित चीजों को मेरे लिए करता है। Say behind us. हमारे पीछे आप दोहराएं, My mind should change tonight. आज की रात मेरा दिमाग बदल जाना चाहिए। समझ रहे हैं एक बात? समझ रहे बात? है ना? सीमित से असीमित। असीमित की तरफ जाना है। Hallelujah. हालेलुया। That is what God wants you to see यही वो tonight. बात है जो आपके मेरे जीवन में परमेश्वर आज बदल देना है ना? चाहता है। हम लोग देखते हैं इधर कुर्सी में कुछ लोग हैं, फिर हम लोग निराशा हो जाते हैं, है ना? है ना? ये स्वाभाविक है ना? It is natural. When we see things, there are only few people, you get dejected. और कुछ ही लोग को देख करके हम निराश हो जाते हैं, बोलते हैं कुछ ही लोग तो हैं। But when you have the eyes of salve, लेकिन जब वो अभिषेक का आंख आपके पास है तो that is why the Bible says you have to renew your mind. इसलिए बाइबल बोलती है तुम्हारा मन नया हो जाना चाहिए। Hallelujah. Yes. When you have a renewed mind, you will not be limited by the circumstances. You will be a person beyond your circumstances. और जब आप जो हैं मन नया हो जाएगा, नया मन के व्यक्ति होंगे तो आप सीमित व्यक्ति नहीं होंगे, परंतु असीमित चीजों को सोचने और देखने वाले बनेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You will not reach out for things which you see. और जो चीजों को आप देख रहे हैं उसके तरफ आप हाथ नहीं बढ़ाएंगे, उस तरफ नहीं जाएंगे। You will not reach for the things you see. और जो चीजें आप देख रहे हैं उसके लिए आप बेताब नहीं A रहेंगे। revolution will take place in your heart. आपके अंदर एक जो प्रकाशन, एक आंदोलनकारिता वो उत्पन्न होगा। You will become a person who will reach out for the unreachable. और आप ऐसे व्यक्ति होंगे जिसको आप नहीं पहुंच पा रहे हैं उसको पहुंचने के लिए कोशिश करेंगे। Hallelujah. 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 जो कुछ सीमित है, सीमित से हटकर असीमित से। असीमित के पास हम जाएंगे। Hallelujah. That is what God wants you to do. यही वो बात है जो परमेश्वर चाहता है हम करें। And for that we need anointing in our और life. उस सब चीजों के लिए हमें अभिषेक की जरूरत है। बोलिए, आज मेरे को अभिषेक जरूरत है। बोलिए, आज मुझे अभिषेक की जरूरत है। अभिषेक की हालेलुया। जरूरत है। Go beyond. To go beyond, I need anointing on my eyes, on my mind, on my nature. और उस असीमित अलौकिक के पास जाने के लिए मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे जीवन को किसकी जरूरत है? अभिषेक की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। God wants to touch you this evening, my आज friend. की शाम मेरे मित्रों परमेश्वर आपको छूना चाहता है। God wants to transform you this evening. आपके आज की शाम परमेश्वर आपको परिवर्तन करना चाहता है। Every day, you should be a person who will be filled with a new anointing upon your life. और प्रतिदिन आप एक ऐसा व्यक्ति बने कि प्रतिदिन आपके जीवन में एक नया अभिषेक होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। पुराना तेल बदबू मारता पुराना तेल बदबू आती है ना? आप देखिए, तेल को बहुत पुराना रखेंगे, क्या बदबू मारता नहीं मारता है? हाँ। है ना? वो भी अभिषेक ऐसा है। अभिषेक रोज, every day you should have a new anointing in your life. और आपके जीवन में प्रतिदिन आपको एक नए अभिषेक से भरने की जरूरत है। What are the qualities
you need to get anointed. और अभिषेक पाने के लिए, अभिषेक होने के लिए कौन कौन सी योग्यता की आवश्यकता है? है ना? The first key to receive the quality of anointing you need is to make Jesus your shepherd. और अपने जीवन में अभिषेक को पाने की जो पहली योग्यता है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का चरवाहा बनाएं। No? Psalm 23 verses 1. और भजन संहिता 23:1 में लिखा हुआ है। बोलिए क्या? बोलिए, कितने लोग को याद है? बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगा। When Jesus becomes your shepherd, जब यीशु आपके चरवाहा बन जाते हैं, you'll be a different person. आप एक भिन्न व्यक्ति होते हैं। God is looking for sheep and not for goats. और परमेश्वर भेड़ लोगों को देखता है, न कि बकरी लोग। बकरी लोग क्या चुराती है? न बकरी लोग चुराता क्या है, करते हैं? चोरी कर लेते हैं। चोरी करते हैं। But sheep, they follow the shepherd. लेकिन जो भेड़ होती है, उसकी योग्यता होती है, वो अपने चरवाहे के पीछे चलती है। It doesn't have the mind of its own. It will follow the shepherd. वो अपने स्वयं का दिमाग नहीं लगाती, परंतु अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। God is looking for sheep, not for goats. और परमेश्वर बकरियों को नहीं, परंतु भेड़ लोगों को देखता है। Goats, they rob the word. और जो बकरी होती है, वो चोरी कर लेती है। No, that's why Jesus said, "My sheep hears my voice." इसीलिए प्रभु यीशु मसीह फरमाते हैं कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। Hallelujah. हालेलुया। Have you seen the sheep? Whenever the shepherd calls, the sheep will come running. और आपने कभी देखा कि जब चरवाहा आवाज लगाता है, तो भेड़ जो है जल्दी से आवाज सुनते ही उसके पास लौट आती है। So the first quality you need for anointing on your life is that you should make Jesus your shepherd of your life. और आपको अपने जीवन में अभिषेक पाने के लिए जो पहली योग्यता होना है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का चरवाहा होना। The second quality, और दूसरी जो योग्यता है, God will anoint only people who love righteousness. और परमेश्वर उन्हीं लोगों को अभिषेक करेंगे जिन्हें जो धार्मिकता से प्रेम रखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। If you are a person who love righteousness, then you will be anointed in your life. आप ऐसे व्यक्ति हैं जो धार्मिकता से प्रेम रखते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपको अभिषेक करेंगे। Psalm 45:7. और 45 भजन संहिता 45:7 देखेंगे। 45:7. Yeah. 45:7 भजन संहिता 45:7 को हम देखेंगे। यहाँ लिखा, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा। सब लोग एक साथ पढ़िए, फिर अच्छा रहेगा। निकालिए भजन संहिता 45:7। मेरे पीछे बोलिए, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। और दुष्टता से इस कारण परमेश्वर ने हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। If you love righteousness, God will anoint you with oil. और देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यदि आप धार्मिकता से प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर आपको हर्ष के तेल से अभिषेक You करेगा। love righteousness and hate wickedness, therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companies. और यहाँ लिखा है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया। Say, tonight I should be a lover of righteousness. और आज की रात बोलिए, परमेश्वर मैं तेरे धार्मिकता से प्रेम करने वाला बनूं। क्योंकि अभिषेक मेरे जीवन में आ सके।
जिससे कि मेरे जीवन में तेरा अभिषेक आ जाए। See, first you should know your shepherd. और पहली बात क्या थी? आपको अपने चरवाहे को जानना चाहिए। The first quality to be anointed, you should know the shepherd. You should know whom you are following. और यदि आप अभिषेक चाहते हैं तो पहली जो बात है, योग्यता है, वो ये कि जिसके पीछे आप चल रहे हैं वो कौन है जानना है, वो उसको चरवाहे के रूप में आप जाने। Hallelujah. Hallelujah. When you know that Jesus is your shepherd, then you love righteousness and you will run away from sin. और यदि आप सच में प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा जान लेंगे, मान लेंगे, तो आप धार्मिकता से प्रेम करेंगे और पाप से दूर भागेंगे। Hallelujah. हालेलुया। The third quality, और तीसरा जो योग्यता है, तीसरी जो योग्यता है ना, God will anoint only people, those who live in unity. परमेश्वर उन्हें अभिषेक करेंगे जो एकता में रहेंगे। Yes. Hallelujah. हालेलुया। If you are living in unity, यदि आप एकता में रह रहे हैं, झगड़ा वाले लोग को परमेश्वर अभिषेक नहीं करेगा। झगड़ा करने वाले झगड़ालू लोगों को परमेश्वर अभिषेक नहीं करते हैं। बुरा करने वाले को परमेश्वर अभिषेक नहीं बुरा करेगा। करने वाले, बुराई करने वालों को अभिषेक नहीं करते हैं। Complaining person, शिकायत करने वाले, tail bearing person, बुराई करने वाले, God will not anoint a person who is a tail bearing person, who is a person who is criticizing, who is always finding fault with people. God will not be. परमेश्वर उन लोगों को जो दूसरों की बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, दूसरों के बारे में भला बुरा करते हैं, बोलते हैं, उन लोगों को कदापि अभिषेक नहीं करेंगे। Those who love in unity and harmony with God and His people, God will anoint. और वे जो एकता और में रहते, एकता से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर उनको अभिषेक करेंगे। That is why it says in 1 Corinthians 12th chapter, it's the 11th chapter, it says, "Oh, देखो पहचानना है." और इसीलिए पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय के पहले पद में कहता है कि अपने शरीर को पहचानना है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग कौन है? परमेश्वर का देह में, ये शरीर में आप अंग है ना? आप क्या हैं? आप सब क्या हैं? मसीह के शरीर के एक अंग हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये हाथ, इस गंदा hand से I don't need the legs. क्या हाथ पैर से बोल सकता है कि यह पैर तेरी जरूरत नहीं? ना? बोल सकता है? ओ पैर को कुछ नुकसान होता सकता है, हाथ खुशी रहेगा क्या? क्या यदि पैर को कोई नुकसान हो गया, कुछ हो गया वहां पे, तो यह हाथ खुश हो जाएगा कि अच्छा हुआ तेरे को चोट लग गई? That is what the devil is wanting. He want to rob that anointing, because if there is no unity in the church, then the anointing will not be there. इसीलिए शैतान हमारे जीवन से उस अभिषेक को चुरा लेना चाहता है, छीन लेना चाहता है कि कलीसिया के अंदर लोगों के साथ एकता न रहे। Say, I need unity in my life. बोलिए, मेरे जीवन में मुझे एकता की जरूरत है। परिवार में एकता, कलीसिया में एकता, मेरे जीवन में, मेरे सब लोग के, मेरे पड़ोसी में एकता, और मेरे परिवार में एकता चाहिए, मेरे कलीसिया में एकता चाहिए, मैं जिन लोगों से के बीच में हूँ उन सब के साथ भी मेरा एकता होना चाहिए। Hallelujah. Yes. So Hallelujah. first, Jesus be your shepherd. Second, you should be lovers of righteousness, and the third, you should live in unity. और हम इस बात को सीख पा रहे हैं यहाँ पर कि पहले प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या होना चाहिए? चरवाहा होना चाहिए। दूसरा, हम धार्मिकता से प्रेम करने वाला होना चाहिए। और तीसरी बात हमने देखी यहाँ पर कि हमारे जीवन में एकता होना जरूरी है। Psalm 133, 1 and 2. हाँ, भजन संहिता 133 1 और 2 को हम देखें। भजन संहिता 133 1 और 2 मेरे पीछे आप दोहराएंगे। देखो, बोलो सब लोग। देखो, यह क्या ही
भली और मनोहर बात है भली और मनोहर बात है भाई लोग कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है यह उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। मनोहर बात है ना? देखो। When you are unity, the presence of God will be there. और जब आप एकता में होंगे परमेश्वर की उपस्थिति होगी, यही मनोहर बात है। Yes. Hallelujah. हालेलुया। How many of you want anointing on your जो life? लोग अपने जीवन में अभिषेक चाहते हैं, Then you should know your shepherd. तब आपको चाहिए कि अपने चरवाहे को जाने। And second, you दूसरी should बात। love righteousness, run away from sin. चाहिए कि आप पाप से दूर धार्मिकता से प्यार करें। And third, you should live in unity in your और life. तीसरी बात, अपने जीवन में एकता में रहें। You know, when we come here from 10 to 1 o'clock, we pray. You know, very few people come into this place. और जब हम 10 से 2 के बीच में यहाँ पे जब प्रार्थना करते हैं, हम लोग चिल्ला, yeah. बहुत ही कुछ लोग आते हैं। We always cry, said, please come, make time and come into this place because we are crying before the presence of God. और हम परमेश्वर के सम्मुख इस बात को लेकर के प्रार्थना करते, रोते हैं और आग्रह करते हैं कि आप लोग भी आकर के प्रार्थना में समय को जैसा भी बना करके आने की कोशिश करें, आए। You know how you see it is how important it is when we come together in unity. और हम एकता के साथ आए, ये बात कितनी महत्वपूर्ण है। Let us turn to Ecclesiastes. आइए सभोपदेशक की किताब को निकालें। Ecclesiastes chapter 4 verses 12. और चौथा अध्याय, सभोपदेशक चौथा अध्याय और उसकी 12वीं आयत, 4:12। सब लोग एक साथ बोलिए। एक मेरे साथ बोलें, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागों से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटेगी। See, the God of three will not be broken. लेकिन जो 3 एक साथ रहते हैं, एकता में रहते हैं, No, that is उसको why आप तोड़ नहीं सकते हैं। that is why the devil is afraid when people come together in unity. You know, the God of three will not be broken. शैतान घबराता है। और मालूम है जब हम एकता के साथ आते हैं तो ये एकता के साथ आने की बात से शैतान घबराता है और डरा हुआ होता है। कुर्बान करना पड़ता है, दुख पहुंचना है ना? बिना दुख को, बिना परिश्रम को आप परमेश्वर का अभिषेक नहीं मिलेगा। और परमेश्वर के अभिषेक पाने के लिए आपको कुर्बानी देनी होगी, समय देना होगा, उसके लिए दुख उठाना पड़ेगा। बहुत आसानी से आप परमेश्वर के अभिषेक को नहीं प्राप्त कर सकते। It is very valuable. और ये बहुत ही बहुमूल्य है। It is very precious. ये बहुत मूल्यवान है। More precious than silver and gold and diamond. और हीरा चांदी सोने से बढ़कर के परमेश्वर का अभिषेक मूल्यवान है। You have to pay a price for anointing. और उस परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करने हेतु आपको मूल्य चुकाना होगा। World cannot get the anointing. और The world cannot get the anointing. संसार जो है उस अभिषेक को नहीं पा सकता। People who come into the church will not get the और anointing. वे लोग जो कलीसिया में आते हैं वो भी अभिषेक नहीं पाएंगे। ढूंढना पड़ता है, उसके लिए आपको ढूंढना होगा, परिश्रम करना, परिश्रम करना होगा, कीमत चुकाना, कीमत चुकाना होगा। You have to pay a price. और उसके लिए आपको एक कीमत चुकानी होगी। दर्द होना चाहिए। दर्द होना चाहिए जब आप कीमत चुकाएंगे। My time, oh मेरा टाइम कैसा देंगे? I have to give. और When you give that time, that God will see that this guy is very
hungry for my presence. और आपको God will समय give you देना anointing. होगा, और जब आपने बहुमूल्य समय को उस परमेश्वर के लिए आप देते रहेंगे, तब परमेश्वर अपने दृष्टिकोण को आपकी ओर लगाएगा, कहेगा ये व्यक्ति है जो मेरे लिए समय दे रहा है, और फिर वो आपको अपने अभिषेक से नवाजेगा। First, the Lord should be your shepherd. पहली बात, परमेश्वर आपका चरवाहा होना You चाहिए, should know your shepherd. और आपको अपने चरवाहे को जानना चाहिए। Second, you should be lovers of righteousness. दूसरी बात, आप धार्मिकता के प्रेमी बन जाएं। Third, you have to have unity. और तीसरी बात, आपके एकता होना है। When you have unity, the presence of God will be there, anointing will be on there. और जब आप एकता में होंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति, उसका अभिषेक आपके ऊपर होगा। The fourth quality, और चौथी जो योग्यता है वो ये है, when you have the nature of, when you are a giver and you have the nature of the Father, और जब आप वो वाला स्वभाव, देने वाला स्वभाव होगा। पिता का स्वभाव क्या है? देने का स्वभाव है, वो स्वभाव आपके अंदर होगा। when you have that, जब वो होगा आपके पास, only the givers are anointed. और सिर्फ देने वाले ही अभिषेक पाते हैं, ना? सब लोग नहीं पाते। मेरे समय को मैं नहीं दे सकता, मेरे समय को मैं नहीं दे पाता हूँ, मान नहीं दे सकता। मेरे जीवन को नहीं दे सकता, मेरे जीवन को नहीं दे सकता, मेरे पैसा को नहीं दे मेरे सकता, पैसे को मैं नहीं दे सकता, मेरे सामर्थ को मैं नहीं दे मेरे सकता, सामर्थ को मैं नहीं दे सकता। फिर अभिषेक नहीं आएगा। कैसे अभिषेक आएगा? अभिषेक नहीं आएगा। नहीं, only givers, say only givers will be anointed. सिर्फ देने वाले ही अभिषेक पाएंगे। बोलिए, only the givers, बोलिए, सिर्फ देने वाले सिर्फ देने वाले ही ही अभिषेक पाएंगे, अभिषेक पाएंगे, not the takers. लेने वाले नहीं। लेने बोलिए, वाले लेने वाले नहीं। बोलिए, लेने वाले को अभिषेक नहीं मिलेगा। बोलिए, लेने वाले को अभिषेक नहीं मिलेगा। स्वार्थी रहेंगे। If you are selfish, यदि I आप- want to take only blessing. Lord, I want to take only blessing from you. I want only blessing from your life. I don't want to give my time. I don't want to give my energy. God will not anoint और you. यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं, प्रभु मेरे को सब सिर्फ चीज आपसे चाहिए लेना। चाहिए चाहिए, सिर्फ लेने वाले हैं, हर समय लेने वाले की बात कर रहे हैं। आपसे मैं लेना चाहते आपसे हैं। प्रभु मैं लेना चाहता हूँ, ओ, मेरे को आशीष करो, आशीष करो। मैं आशीष लेने करो। वाला मैं है। लेने वाला हूँ, लेकिन अपना समय, अपना पैसा, अपना जो भी है आपका, What वो will- मिले उसको देना नहीं Say, चाहते। only givers will be anointed, not takers. बोलिए। तो आप बोलिए, देने वाले ही अभिषेक पाएंगे, ही अभिषेक लेने वाले नहीं। लेने वाले Only givers are promised to be anointed. और देने वालों के लिए ही अभिषेक की प्रतिज्ञा की गई, Takers are like goats. और लेने वाले बकरी के जैसे। है ना? लेना, छीनना, ये करना। बकरी का स्वभाव क्या है? सिर्फ खाते रहना है, खाते रहना है, खाते लेते रहना है। They are thieves. You only want to rob things from God. और वो जो बकरी का स्वभाव मतलब चोर, वो सिर्फ परमेश्वर से लेना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, देव देव देव। So only givers are anointed, takers are not anointed. और देने वाले ही अभिषेक किए जाएंगे, लेने वाले अभिषेक नहीं। Proverbs 11:25. और नीति वचन 11:25. Proverbs 11:25. 11:25 Yeah. 11:25 लिखा है, नीति वचन 11:25। हाँ, मेरे पीछे बोले, उदार प्राणी, उदार प्राणी 25 Yeah, 25. Yeah. उदार प्राणी उदार प्राणी निष्कृष्ट हो जाता है, निष्कृष्ट हो जाता और है, जो दूसरों की खेती सींचता है और जो दूसरों के खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। उसके भी सींची जाएगी। When you scatter, you'll get. When you water the other field, your field will be और watered. 24 और 25 दोनों पर में जो छितरा देते हैं, बिखेर देते हैं, उनकी बढ़ती है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी खेती सींची जाती है। Yeah. Hallelujah. Yeah. So only givers are anointed, takers are not anointed. तो इस बात को जाने और सीखें कि जो देने वाले हैं वही अभिषेक किए जाएंगे, लेने वाले अभिषेक नहीं किए जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। है ना?
That is the fourth quality you should have to receive anointing upon your life. और ये चौथी योग्यता है आपको अपने जीवन में अभिषेक पाने के लिए। And the fifth quality, और पांचवी जो योग्यता है वो ये, God will anoint only the hard worker, not the lazy person. परमेश्वर उन्हें ही अभिषेक करेंगे जो कठिन परिश्रम करते हैं, न कि आलसी को। सुस्त वाला लोगों को सुस्त अभिषेक नहीं। व्यक्ति, आलसी व्यक्ति अभिषेक नहीं पा सकते। If you are a lazy person, यदि आप सुस्त और आलसी हैं, if you cannot get up in the morning 1 o'clock, 2 o'clock, when God calls you to get up and pray, if you are lazy, God cannot anoint you. यदि परमेश्वर आपसे कह रहे हैं 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात को उठ करके प्रार्थना कीजिए, और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप आलसी व्यक्ति हैं, परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं कर सकता। My sleep is important, very precious. I cannot wait on you. और मेरा नींद मेरे लिए बहुमूल्य है, मैं अपने नींद को नहीं छोड़ सकता हूँ, तो कैसे वो अभिषेक आएगा? हाँ? मेरा को तीन बार खाना खाना है। 3 बार मुझे पेट भर के खाना खाना है। पेट भर के खाना है ना? परमेश्वर के लिए एक दिन एक समय देने के लिए तैयार। परमेश्वर के लिए एक टाइम नहीं दे पाते हैं। हाँ, सुबह, दोपहर, शाम को, हाँ, हो सकता हो 4 बजे भी खाना 4 बजे भी हो जाता है ना? या You want to eat, you don't want to work hard. You are lazy. You want to be always filled. How can God be anoint you? और हर समय खाना और हर समय आराम करना एक आलसी व्यक्ति की पहचान होती है, और ऐसे में कैसे आप अभिषेक को पा सकते हैं? Oh, Proverbs 13:4. 13:4 13:4. नीति वचन 13:4 को हम देखें। 13:4 13:4 लिखता है, मेरे पीछे बोले, आलसी का प्राण, जोर से बोलिए। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। Lazy person will not get anything in their life. और यहाँ लिखा हुआ है, आलसी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, नहीं पाएगा। Look at the life of Ruth. और रूथ के जीवन के तरफ आप देखिए। She told her mother-in-law, और वो अपने सास से बोलती है, your God will be my God. तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, Your place will be my place. तेरा स्थान मेरा स्थान होगा। सुबह सुबह उठ के for her mother-in-law, she went into the field to pick up the grain for her mother. और वो सुबह सुबह उठती थी और अपने सास के लिए खेतों में जाकर के अनाजों की सीला बिनती थी। जानते हैं सीला बिनना ना? That is why she is in the descendant of the Lord Jesus Christ. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में वो गिनी जाती है। Hallelujah. हालेलुया। Though she was a heathen, और जबकि वो अन्य जाति से आई थी, but लेकिन she is in the genealogy of. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वंशावली को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें रूथ का भी नाम आता है। Hallelujah. हालेलुया। Hard worker. When you are a hard worker, जब आप कठिन परिश्रमी होंगे, परिश्रम करेंगे, परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर तब काम कितना करेगा। लोग परिश्रम करना चाहते हैं? कितने लोग कठिन परिश्रम करना है चाहते ना? हैं? आप परिश्रम करेंगे, आशीष आएगा, अभिषेक आएगा। जब आप कठिन परिश्रम करेंगे प्रियो, तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को लेके आएगा। That is the fifth quality you need for anointing upon you. और ये पांचवी योग्यता है आपको अपने जीवन में अभिषेक पाने के लिए। And what is the sixth quality? और वो छठवीं योग्यता क्या है, हम आगे देखते हैं। Only those that are pure in heart will be anointed. वे ही जो मन के शुद्ध हैं वही अभिषेक किए जाएंगे। That is what it says in Matthew. और वो मत्ती 5 में ये बात को लिखा हुआ है, Blessed are the pure in heart, they shall see God. धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। Hallelujah. See, if you are not having a pure heart, यदि आपके पास शुद्ध मन नहीं है तो don't expect God to anoint you. आप
कदापि उम्मीद न रखें कि परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। Hallelujah. हालेलुया। और चाहिए? और चाहिए? और भोजन चाहिए? और भोजन चाहिए? इतना? Hallelujah. One more. एक और। Yes, I'll skip one and I'll give you the next one. और एक छोड़ करके फिर आगे बढ़ के एक दिया जाएगा। Only the obedient is anointed. वे ही जो आज्ञाकारी हैं, सिर्फ आज्ञाकारी ही अभिषेक पाएंगे। Yes, if you are obedient to the word, यदि आप परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी हैं तो you know, Saul was not obedient to the word of God. और जो साउल The king Saul was not obedient to और the राजा word. साउल जो था वो परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी नहीं था, अभिषेक उनसे छीन लिया. इसलिए अभिषेक उनसे छीन ली गई। Yes, God will look at you as though you are not anointed. और परमेश्वर आपको एक अभिषेक नहीं की और इस तरीके से देखेगा, बिना अभिषेक के देखेगा। So God will only anoint the obedient. तो परमेश्वर उन्हीं को अभिषेक करते हैं जो उनके वचन के प्रति आज्ञाकारी होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So all these things are very important in our life to receive anointing upon our तो life. ये जितने बातें आपको बताई गई हैं, 6 पॉइंट और इससे ज्यादा भी है, ये सारी बातें हमारे जीवन में अभिषेक पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। And when God anoints you, और जब परमेश्वर आपको अभिषेक करते हैं you cannot do everything on your own. और तब उन परिस्थितियों में कार्य को अपने इच्छा अनुसार आप कभी भी नहीं करते। Yes, if God anoints you, it means God is putting His presence on you, and you have to be very careful about it. और जब परमेश्वर अभिषेक करते हैं इसका मतलब परमेश्वर अपनी उपस्थिति को आपके ऊपर डाल देते हैं। उस दरमियान आपको बहुत ही सजग और सावधान होने की God Almighty is very strict when He gives His anointing to you. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हैं जब वो अभिषेक करते हैं उसके प्रति बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, अनुशासित होते हैं। The Lord equates anointing with holy living. और जो पवित्र जीवन यापन है उसी पर अभिषेक को डालते हैं। God will not allow you to mingle in the world. You cannot compromise with the world. You cannot live with the world, because God is strict when it comes to His anointing. और परमेश्वर अभिषिक्त को इस बात की कदापि अनुमति नहीं देते कि संसार से वो मिलजुल करके रहे, संसारिक चीजों में लिप्त हो जाए, अवहेलना का जीवन जिए, अनुशासनहीनता का जीवन जिए और ऐसा ही साधारण जीवन जिए। परमेश्वर स्ट्रिक्ट है, इस जब अभिषेक देते हैं वो अनुमति नहीं देते। संसारिक लोग से समझौता करेंगे, परमेश्वर आपका अभिषेक नहीं करेगा। यदि आप संसारिक चीजों से, संसारिक बातों से, संसार के लोगों से समझौतावादी हैं तो परमेश्वर कदापि अभिषेक नहीं करेंगे। The Lord equates anointing with holy living. और जो पवित्र जीवन जीते हैं उनके ऊपर परमेश्वर अपने अभिषेक को डालते हैं। God will not permit you to do a lot of things when He anoints you. और जब वो अभिषेक करते हैं परमेश्वर तो आपको इस बात की कदापि अनुमति नहीं देते कि आप दूसरे चीजों में लिप्त हो You are जाएं। separated. आप अभिषेक मतलब आप संसार से अलग किए हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। कितना अलग चाहते हैं, है ना? फिर अभिषेक आपके जीवन में है। यदि आप इस बात को आज निर्णय लेते हैं कि मैं संसार और संसार की बातें और उन शिक्षा और उन आदतों से अपने आप को अलग करूंगी। Your dress, यहाँ तक कि आपका पहरावा, है ना? Your dress, आप जो पहनते हैं ड्रेस, your facial, how you look. Are you looking like a Hindu or are you looking like a और Christian? आपका जो दिखते हैं, आप जो दिख रहे हैं, आप मसीह जैसे दिखते हैं या अन्य जातियों के जैसे है ना? दिखते हैं, ये भी मायने रखता है। ना? परमेश्वर देखता है, आप टीका लगाते हैं और परमेश्वर के लिए आप शुद्ध रहते हैं। परमेश्वर के लोग देखने से बोलना ये मसीह के लोग हैं। और परमेश्वर आपको जब देखते हैं तो जैसा परमेश्वर चाहते वैसे आप दिख रहे हैं क्या? या अन्य जातियों के जैसे हमारा पूरा पोशाक हमारा लोग जैसे मत दिखाना। No, don't identify yourself with the people of the world. Oh,
then God cannot anoint you. यदि आप अपने आप को मसीह कहते हैं तो अपने आप को संसार के लोगों की पहचान में मत बना के रखें। When God anointed Aaron, हारून याजक को जब परमेश्वर ने अभिषेक किया तब he had a holy garment. उसके पास एक पवित्र पोशाक था, ड्रेस था उसका। God will give you a holy garment. परमेश्वर आपको एक पवित्र वस्त्र से When you नवाजेगा। are anointed, जब आप अभिषेक होंगे you will be a different person. आप भिन्न व्यक्ति होंगे। लोग will not say, "ए क्या वो इसी धर्म में आया, उसी धर्म में आया." नहीं, ये मसीह है। वो ये धर्म वो धर्म करके आपको लोग नहीं देखेंगे, लोग कहेंगे ये मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। अलग दिखना चाहिए। अलग दिखना चाहिए मसीह लोग, अभिषिक्त लोग। आपके रूप में, या चाल चलन में, सब चीज में आप कैसा दिखना है? यीशु मसीह जैसे। आपका रूप रंग और आपका चाल चलन, बोली भाषा, व्यवहारिकता, सारी चीजें पवित्र होना और मसीह के जैसे होना। आपके कपड़ा, आपके चेहरा, सब कुछ कैसा दिखना है? यीशु मसीह जैसे। यीशु मसीह के जैसे दिखे। हालेलुया। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं बात? कितने लोग समझ रहे हैं बात? फिर परमेश्वर आपका अभिषेक करेगा। तब परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। हालेलुया। लेट अस प्रे। आइए प्रार्थना करें। बोलिए, परमेश्वर मेरे को आज अभिषेक चाहिए। बोलिए बोलिए। परमेश्वर आज मुझको अभिषेक करें। सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं ये 7 गुना मेरे जीवन में होना चाहिए। प्रभु ये 7 गुण मेरे अंदर, ये 7 योग्यता प्रभु मेरे अंदर होना चाहिए। मेरे को योग्यता बना मुझे दीजिए लॉर्ड। योग्य बना दीजिए प्रभु। मेरे को योग्यता बना दीजिए मुझे लॉर्ड। उस योग्य बना दीजिए। ओ मेरे को पहचान आपके ऊपर होना चाहिए। मेरा पहचान आप होना है प्रभु जी। यस लॉर्ड, यू शुड बी माय आइडेंटिटी आप मेरी लॉर्ड। पहचान होना है। यू आर माय आइडेंटिटी आप मेरी लॉर्ड। पहचान बना। नॉट दिस वर्ल्ड ओ लॉर्ड। संसार नॉट दिस वर्ल्ड ओ ये लॉर्ड। संसार नहीं I प्रभु। will not compromise with the मैं world. संसार के साथ समझौता I नहीं will live करूंगा। according to your आपकी इच्छा के अनुसार your nature, आपके स्वभाव your forbearing, Lord. Do just like you, Lord. और प्रभु I want to be separated from the मैं world. संसार से अलग हो जाऊंगा। I want to be separated. मैं बिल्कुल अलग हो My जाऊंगा। look should be like your मेरा look, जो Lord. दिखना है, रूप रंग है, वो आपके जैसे हो जाएगा। Yes, Lord. Not like any other religion, Lord. और किसी दूसरे धर्म के जैसे मेरा दिखावा I नहीं होना have to be like Jesus. मेरा जो स्वभाव है, कार्य है प्रभु, मेरे जो कार्य है वो यीशु के जैसे होना चाहिए। Hallelujah. Tell God, tell God, tell God. कहिए प्रभु से खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, बोलिए बोलिए परमेश्वर बोलिए, खड़े होके बोलिए बोलिए परमेश्वर मैं आपके जैसे दिखना चाहते हैं। सब लोग फोटो को खोल के बोलिए। Oh yes Lord, yes Lord, just like you Lord, मैं आपके जैसे आपके जैसे मैं आपके जैसे आपके स्वरूप में मैं आपके स्वरूप में बनना चाहता हूँ। संसार के स्वरूप में संसार का स्वरूप में not बनना like the चाहता हूँ। world. मैं I don't want to compromise with the world. I don't want to compromise with the world. के साथ समझौता नहीं करना है। Yes Lord. अलग से अलग कर, संसार से अलग कर परमेश्वर, संसार से अलग रहना चाहता हूँ परमेश्वर। प्रभु आप मुझे बदलिए, आप बदलिए परमेश्वर। नया अभिषेक से आप मुझे भरिए पिता। आपके अभिषेक मेरे जीवन में बोलिए परमेश्वर को बोलिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद। Lord, I need your anointing. आज बिना आपको anointing को मैं नहीं चाहता। अभिषेक के बिना मैं नहीं जाऊंगा। I need your anointing this evening. I Yes, come for your Lord. anointing. I come for your presence. Lord, I want to be separate from this world. Lord, I want to be separate from the world. Tell आपके God. अभिषेक के बगैर प्रभु मैं Before you leave this place, स्थान को छोड़ने से पहले there'll be a dramatic change in your life. आपके जीवन में एक जबरदस्त परिवर्तन आएगा। If you want the change, come forward. यदि आप परिवर्तन चाहते हैं, जो अभिषेक चाहते हैं वो सामने आ जाए। वो सामने आ जाए। If you want your anointing, if you want the anointing, if you want the other anointing, say, I want to be separate, Lord. 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 आप प्रभु में मैं अलग होना चाहिए, अभिषेक चाहते हैं।
अभिषेक चाहता हूँ। Yes. अभिषेक चाहता हूँ। Hallelujah. Kata raba raba raba. Oh, raba shikata raba karaba raba shikata raba karaba raba raba. Oh, raba shikata raba karaba raba shekete rebe karaba raba raba. Oh, raba shikata raba karaba shikata raba karaba raba. Oh, raba shikata raba karaba raba. Hallelujah, Lord. Power. Yes, Lord. आपके अभिषेक का परमेश्वर अभिषेक 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 लॉर्ड अभिषेक लॉर्ड अभिषेक लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर यस लॉर्ड यस पिता परमेश्वर आपकी अभिषेक लॉर्ड अभिषेक लॉर्ड थैंक यू फादर ओ राबो शिकाता रबा खरा बरबा ओ राबो शिकाता रबा खरा बरबा शिकाता रबा खरा बरबा Yes, hallelujah, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, Lord. Power, power, Lord. Power, Lord. Yes, Father. Hallelujah. Yes, 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 Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, Rabo Shikandaraba. Oh, Rabo Shikandaraba. Oh, Rabo Shikandaraba. Yes, Lord. Yes, Father, Lord. Lord, अभिषेक भर दे पिता परमेश्वर अभिषेक से भर दे पिता परमेश्वर अभिषेक से भर दीजिए Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. धन्यवाद आज मैं अभिषेक को लेके जाता हूँ प्रभु जी। ये अभिषेक मेरे जीवन में बना रहे। कल नया अभिषेक होगा, परसों और नया अभिषेक होगा और ऊंचा 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 मुझे लेकर जाइए प्रभु जी। हालेलुया। ओ Thank you, ओ Yes. ओ परमेश्वर अभिषेक किया धन्यवाद। Jesus. हालेलुया। Such as this evening, Lord. छू लीजिए प्रभु जी। Yes, Lord. Let them not be same again. वो वैसे ही पहले जैसे न रहे प्रभु। All the 7 qualities they may वो find. सारे Yes. सातों योग्यता इनके अंदर पाया जाए प्रभु जी। Let the 7 qualities, Lord. वो सातों योग्यता प्रभु जी। Pure heart. वो शुद्ध मन, Jesus being shepherd. यीशु उनका चरवाहा, Givers, not takers. लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले बन जाए। Pure heart. वो शुद्ध मन के बन जाए। Obedient. वो आज्ञाकारी हो जाए। Separate from the world. संसार से अलग रहने वाले हो जाए। Hallelujah. Make us people like that. प्रभु उस तरह के लोग बना We need your anointing. हमको आपके अभिषेक की We are hungry for your हम आपके anointing. अभिषेक के लिए भूखे We हैं। are anointing for your presence. हम आपकी उपस्थिति के लिए भूखे हैं प्रभु। We need that precious anointing, Lord. उस बहुमूल्य अभिषेक को चाहिए। And we need to live in unity, Lord. और हम एकता में रहना चाहते हैं। Speak to us this आज evening. की रात हमसे बातचीत Lord, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful time. सत्य समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for your presence. धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। Thank you for speaking to your people. धन्यवाद आप मेरे बच्चों के लिए बात किया प्रभु। We are people who look beyond law, ओ हम वो लोग हैं जो परे देखते हैं लौकिक चीजों not को। looking at the circumstances, ओ परिस्थितियों को नहीं देखते प्रभु, but looking beyond law. लेकिन हम परे देखते हैं प्रभु। Speak to us, Lord. हमसे बातचीत कीजिए, Speak to us this evening. हमसे बातचीत करिए आज की शाम प्रभु। Thank you for touching so many धन्यवाद people. प्रभु अपने बच्चों को छूने के लिए। Move them, Lord. उन्हें मंडराइए प्रभु। Let them take that hunger even when they go वो back. जब जाते हैं प्रभु तो उस भूख के साथ जाने पाए। Yes. We'll be a different generation. एक भिन्न पीढ़ी होने पाए। We are a different generation. एक अलग सा पीढ़ी है Who will प्रभु। stand alone for you, Lord. वो अकेले आपके लिए खड़े होने वाले हो Will जाए। we stand separate for you, वो Lord? आपके लिए अलग होकर के खड़े होने वाले हो जाए। Speak to us this evening. आज की शाम हमसे बातचीत कीजिए। In Jesus' name, I pray. यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते सब कहेंगे Amen. Amen. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make his face shine upon you. The Lord will lift up his countenance and be gracious unto you and give you his peace. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. आमीन।